गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आपने जो मैंने ये नया वाला कुछ टर्म चालू किया है, बेस्ट ऑफ 5, हाँ, या आपने कल वो फर्स्ट वाला चैप्टर जो है, कौन सा था फर्स्ट वाला, रोटेशनल डायनेमिक्स, उसके 5 क्वेश्चंस आपने ठीक से पढ़ाई किए होंगे और आपको ये भी समझ में आया होगा कि मेरे उस 5 क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो रहा है। डन। सो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हमारे फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसे मिनिमम 5 मार्क्स का वेटेज है। तो ऐसा है कि हमें उस 5 मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है। अरे यहाँ पर लोग एक मार्क्स के लिए स्टडी करते हैं, तो हम 5 मार्क्स एक ही दिन में आने वाले हैं, एक लेक्चर में आने वाले, सिर्फ 5 क्वेश्चंस। तो मैं वो उस 5 क्वेश्चंस को देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप क्या करिए, जब आप बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा करिए कि एक क्वेश्चन लिख के लीजिए, एक उसका नोट तैयार कीजिए कि ये सर ने 5 क्वेश्चंस दिए थे, वो 5 क्वेश्चंस लिख के लीजिए और 1 बाय 1 उसका स्टडी कीजिए। देखिए आपका होल चैप्टर कवर होता है कि नहीं। डन। और अगर आप ऐसा स्टडी करते हो तो ये इसका आउटपुट एक ही है, विद इन लेस टाइम यू विल प्रिपेयर फॉर मैथ्स। आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा और आप बहुत क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे जब आप एग्जाम में बैठोगे, और तभी आपको इस सेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। आई नो कि ये देखिए, मैं आज एक सच कहना चाहूँगा, मतलब एक टीचर टीचर नहीं है जो एक टॉपर को और टॉपर बनाता है। टीचर मतलब एक सच्चा, मतलब जो एक है ना फैकल्टी, जो एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक वही है जो एक मीडियम, एक लोअर, कोई लोअर रहता ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई लोअर रहता ही नहीं है, जिसको कम मार्क है उसे एक हायर मार्क्स वाले बना देते हैं, इतना ही। लोअर और हायर कोई रहता नहीं है। डन। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको सर मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है, मेरा पास्ट मतलब थोड़ा ये ऐसा सर मैंने घलाया है, अभी मुझे अच्छे से प्रिपेयर होना है सर प्लीज़, तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है। डन। हाँ, कुछ टॉपर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हर टॉपर मेरा वीडियो देख सकते हैं सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, डन। सो इसमें मैं 5 क्वेश्चंस दूंगा 1 बाय 1, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन and explain its applications, जिसमें 2 एप्लीकेशंस आते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड सेकेंड वन हाइड्रोलिक ब्रेक। सो ये देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको डिफाइन करना है, आपको स्टडी करना है किस लॉ की, पास्कल्स लॉ की, और उसके साथ साथ वो पास्कल्स लॉ किन चीज़ों में अप्लाई किया गया है, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये आप देखिए कि इसमें पास्कल्स लॉ को यूटिलाइज किया है, तो ये क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। ऐसा भी है कि हमें सेपरेटली 1-2 मार्क के लिए पास्कल्स लॉ भी पूछ लिया जाएगा, या 3 मार्क के लिए सीधा आ जाएगा डिफाइन पास्कल लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। सो है ना, हम 3 या 4 क्वेश्चन का स्टडी सिर्फ एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, दैट इज डिफाइन पास्कल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। दैट इज फर्स्ट वन हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड सेकेंड वन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। सो आई होप गाइज आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया होगा। हाँ, so now we are moving towards our second question. रफ कर दूं, पढ़ाई करते रहो, जो पढ़ाई करेगा उसे बढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद जिंदगी में चढ़ाई कर जाएगा। करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं कुछ मतलब जैसे कि सरफेस टेंशन वाला पॉइंट आपने देखा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन, उसमें छोटा छोटा है, एक सरफेस टेंशन, मतलब व्हाट इज मेंट बाय सरफेस टेंशन,
उसमें सब आ जाएगा, सरफेस टेंशन, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, वो वाला। सेकेंड वन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। एंड थर्ड वन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन, जैसे सरफेस टेंशन रहता है वैसा ही सरफेस एनर्जी रहता है। डन। सरफेस टेंशन की वजह से वहां पर एक सरफेस एनर्जी रहती है, तो द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें डिफाइन एंड एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हमें डिफाइन करना है और वही एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या डिफाइन करने वाले, फर्स्ट वन है व्हाट इज सरफेस टेंशन, उसका डायमेंशन, उसका यूनिट। सेकंड में है कि अभी जो सरफेस टेंशन वो कैसे हुआ, वो हम मॉलिक्यूलर थ्योरी से पढ़े हैं, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। एंड थर्ड वन, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अभी इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखिए, 1 या 2 मार्क के लिए आता है कभी कभार कि सरफेस टेंशन क्या है, यूनिट्स क्या है सरफेस टेंशन के, डायमेंशंस क्या है सरफेस टेंशन के। कभी कभार आता है व्हाट इज द एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, 3 मार्क के लिए आ जाता है। और कभी कभी 3 मार्क के लिए ये भी आता है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। कभी कभार 1 मार्क के लिए ये आ जाएगा कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। देखिए 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन में, दैट इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन A, surface tension, B, molecular theory of surface tension, and C, relation between surface tension and surface energy. So लिख लीजिए, आपको क्या पता कब यूटिलाइज में आ जाए। हाँ, सो रफ कर दूँ, गुड। टोटल 5 क्वेश्चंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5, उसके बाद स्माइल। So first question done, second question done. Now we are moving towards third question. अरे टारगेट वाइज स्टडी कीजिए। जब आप टारगेट कुछ रखते हैं और उतना स्टडी करते हैं तो आपका जो इफिशियंसी है ना वो बढ़ जाता है, और आउटपुट, अगर इफिशियंसी अच्छी है तो मतलब आउटपुट भी अच्छा है। ओके, डन। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। उसमें देखेंगे सेम क्वेश्चन, लेकिन मतलब वो वाला अलग था, सरफेस टेंशन इज डिफरेंट टर्म, angle of contact is different term, correct? So define and explain, that is, here it is, first one, angle of contact क्या है, फर्स्ट वन क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकेंड उसमें है कॉन्केव मिनिस्कस एंड कॉन्वेक्स मिनिस्कस। एंड थर्ड में आता है दैट इज द शेप ऑफ ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। सर क्वेश्चन बहुत, ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफाइन और एक्सप्लेन करना है। जैसे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एक आध चीज का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑब्चूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जब उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, एक्यूट होता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्केव मिनिस्कस फॉर वाटर। जब ऑब्चूस कहलाता है तो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस यानी क्या, मर्क्यूरी। थर्ड है शेप ऑफ ड्रॉप ऑन, वही जब हमारा जो मतलब लिक्विड है और उसके और लिक्विड पकड़िए, मतलब वाटर लीजिए एक तरफ मर्क्यूरी लीजिए, वही मर्क्यूरी और लिक्विड मतलब वाटर अगर आप एक सॉलिड सरफेस पे डालते हो तो वो कौन सा शेप बनता है, तो वही। सो ये तीनों पॉइंट एक ही में आते हैं। सो एक ही क्वेश्चन में आएगा कि आपको डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन करना है, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्वेक्स मिनिस्कस एंड कॉन्केव मिनिस्कस, एंड थर्ड वन शेप ऑफ ड्रॉप ऑन सॉलिड सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज डन। ओके, सो लिख के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आराम से, तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए। नीट वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ओके, नीट सीईटी वालों का। सो ट्राई दिस, क्या है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बर्नौलीज। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द बर्नौलीज इक्वेशन।
आराम से। राइट द बर्नौलीज इक्वेशन, राइट लिखिए या डिराइव कीजिए। इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ, बर्नौलीज इक्वेशन। अगर आपको इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं तो यहां पर लिख सकते हैं राइट द बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इतना ही, डन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन दोस्तों। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है? राइट द बर्नौलीज इक्वेशन। सीधा अगर आएगा ना, सीधा 3 मार्क के लिए आ जाएगा, 3 या 4 मार्क्स के लिए, तो आपको प्रिपेयर होना है। करेक्ट है? अगर चैप्टर 5 या 6 मार्क के लिए आ रहा है, उसमें से यही क्वेश्चन अगर 3 या 4 मार्क लेके जा रहा है तो हमें करना ही करना है। डन। तो क्वेश्चन क्या है? राइट द बर्नौलीज इक्वेशन, या राइट लिखिए या डिराइव, मतलब आपको डिराइव करना है एक इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट। डन। अरे हमने भी पढ़ाई की है, और जब पढ़ाई की है तब टारगेट रख के पढ़ाई की है, इसकी वजह से आज भूलते नहीं है। ओके, और रट्टा नहीं मारा है, रट्टा मार के टॉपर मत बनो। बनना है तो खुद के दम पे बेसिक्स क्लियर करके टॉपर बनो। रट्टा मार के बनने वाला टॉपर को टॉपर नहीं कहलाते। हाँ। राइट द बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। डन। सो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। एंड बस सर अभी बहुत हो गया सर, एक लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th वन, क्योंकि 5 क्वेश्चन कर लोगे ना, चैप्टर फिनिश है, कवर है, डन। एटलीस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 आएंगे मैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अगर ये 5 क्वेश्चन कर दोगे ना तो इस चैप्टर में का 75% आप लिख सकते हो एग्जाम में। कितना चाहिए आपको? 75%। आराम से आ जाएगा। पढ़ाई तो शुरू करो। सो नाउ आवर 5th क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन, जिसमें फर्स्ट आएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, एंड ये बहुत छोटा छोटा टर्म है, टर्बुलेंट फ्लो। सेकेंड वन में आएगा रेनॉल्ड नंबर, थर्ड में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप ये बोलते होंगे ना सर ये नीचे देख के लिख रहे हैं। हाँ, नीचे देख के लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कहाँ से उठाया नहीं है, ये मैंने खुद मतलब ये 5 क्वेश्चंस मैंने हाथ से हैंड रिटन मैंने प्रिपेयर किए है और वो आपको देना चाह रहा हूँ। जो है सो है, मैं सच बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि सच ही हमेशा आखिरी तक टिका रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अरे दिखाना चाहूँगा, ये ले खुद हैंड रिटन से, मतलब ये अगर इसका फोटो निकाल के देता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, मतलब ये भी कितना समझ में आ रहा है पता नहीं है, लेकिन लिख लो। डन। सो एंड लास्ट वन दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। सो दोस्तों ये देखिए, सो अवर 5th एंड लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन इज, हमें कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ किन चीज़ों की स्टडी करनी है जिसमें हमारा आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अभी देखिए सर आपने इतने क्वेश्चन एक साथ में लिखे और अब से एक क्वेश्चन कहते हैं। हाँ, मैं इसे एक ही क्वेश्चन कहता हूँ। क्यों? स्ट्रीमलाइन फ्लो किसे कहते हैं आप? जिसका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000 होता है। आ गया रेनॉल्ड नंबर, डन, आ गया। सो बोल रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन में आएंगे सब। सो स्ट्रीम मतलब एक ही साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं, रिलेटिव स्टडी, मतलब इसके साथ ये रिलेशन में। सो रेनॉल्ड नंबर, अभी रेनॉल्ड नंबर में रेनॉल्ड नंबर क्या रहता है? अरे मैं सिर्फ रेनॉल्ड नंबर क्या रहता है? रो वी डी अपॉन न्यू। न्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डन। और ये वी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, इसके वजह से। और ये आर ई क्या है? जब आर ई इज लेस देन 1000 आप कह रहे हो ना, इसे ही स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। और अगर टर्बुलेंट फ्लो के आगे तो आर ई इज ग्रेटर देन 2000, इसके वजह से। सो अरे थोड़ा गंदा कर दिया क्या? नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा है ना, आप ये देखेंगे कि सर क्वेश्चन 1 में तो आप क्वेश्चन 5th में आपने 4 दिए, नहीं, चारों एक ही साथ है।
एक ही क्वेश्चन है, अगर आप स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे उसके में रेनॉल्ड नंबर आएगा, रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा और उसी के साथ टर्मिनल वेलोसिटी भी आएगी। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं आपके लिए ठीक करवा देता हूं क्योंकि आपको लिखना भी है। सॉरी दोस्तों, कभी कभी हम थोड़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ मतलब आपको समझ में आया कि सर ये 4 क्वेश्चंस एक में क्यों लिख के दे रहे आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, ये 3 पढ़ोगे तो अभी आप स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो अच्छे से लिख सकोगे। सो चारों पॉइंट्स आएंगे एक साथ, तो पढ़ाई करनी है तो आधा घंटा दो, आधे घंटे में चारों हो जाएंगे। डन। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। तो अभी बचता क्या है सर? बचता तो सिर्फ एक ही चीज है, अगर हम ये 5 क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज या हमारी स्माइल। डन। सो आई होप गाइज आपको ये जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, सॉरी अरे इंसान है हम, हाँ जो है सो है, जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए आप अच्छे से लिख लो, उसकी तैयारी करो और जाओ एग्जाम में अच्छे से लिखो, देखो आउटपुट क्या होता है। डन। ये मेरी गारंटी है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100%, मैं बोल रहा हूँ 70% तो आप आराम से निकाल लोगे, 75% फिजिक्स का ये चैप्टर में से। ओके, अगर इसके फॉर्मूले सब आते हैं तो आप इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकोगे इन अ स्टेट बोर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट बोर्ड। ओके डन। एंड नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। अरे आपके लिए मैं 16 चैप्टर्स का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, 1 चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन। It is only for you. Okay. Thank you so much. Bye.